इब्रार साहब है माही कर करके एक जो है संगठन तैयार किए, आज उस काम को कर रहे हैं, पूरा समाज के बीच में डेवलप का काम कर रहे हैं। जब आज अंजुमन का जब सदर थे, आप क्यों नहीं किए? कौन होता है डॉक्टर तारिक हिसाब मांगने वाला? मिशन खोरी रुक गई है, उसकी जांच होगी। अबरार साहब बीन बजा रहे हैं और सांप की तरह नाच रहे हैं। का सेक्रेटरी मुंतखब हुए थे, आपकी घर की जो है 3 तल्ला 3 फ्लोर हो गई है ढलाई, उसकी जांच होगी। वो डॉक्टर नहीं है, हम लोग डॉक्टर बोल के उनका जो है मान सम्मान बढ़ा दे रहे हैं। वो डॉक्टर नहीं है, एमआर थे, वो दवाई बेचने का काम करते थे। मोती मस्जिद के पास एक डॉक्टर इंतजार रहते थे, उनके साथ जो है ये थोड़ा बहुत जो है पेशेंट को देख करके ये सीखे, तब लोग उसको डॉक्टर बोलने लगे। उनका भी सर्टिफिकेट का जांच के लिए हम लोग लिख के देंगे। दूसरी अबरार साहब थोड़ा सा कलाकार किस्म का इंसान है, और डॉक्टर तारिक मैं पहले भी बोल चुका हूँ, वो भी कलाकारी भली बात ही जानते हैं। तो 2 कलाकार मिलकर हमारे कुछ आमला के साथियों को भी अपने तरफ कर लिए हैं। बैठ के सामने बात करें, अगर उन लोगों में कुव्वत है, ताकत है, तो अगर वो लोग सच्चे हैं तो आकर के बैठ करके बात करना। हाजी जनता यहाँ की बहुत जागरूक है, रांची के अंजुमन इस्लामिया के जिनमें मुंतजमा के लोग हैं बहुत जागरूक है, अच्छी तरह से जानते हैं कि क्यों इस तरह की साजिशें रची जा रही हैं और क्यों लोगों के खिलाफ अनाप शनाप बयान दिए जा रहे हैं। ये अवाम अच्छी तरह से जानती है, वक्त आने पे अवाम इसका जवाब देगी। सेक्रेटरी था तो पिछले कमेटी के जो सदर थे इब्रार साहब, हम दोनों मिल करके काम करते थे। कहीं पर मेरी गलती रहती थी तो वो हमको टोकते थे, उनकी गलती कहीं पर रहती थी तो हम उनको बोलते थे, वो भी हमको बोलते थे, हम लोग मिलजुल कर करते थे। लेकिन अभी जो है इस तरह के हालात पैदा कर दिए गए हैं जनरल सेक्रेटरी के जरिए, ये गंभीर मामला है। और उनको कहीं ना कहीं वह सदर से भी लोग मैंने अपने आप को बड़ा समझने लगे हैं, जिसकी वजह से उनको हमारे काम करने में बहुत बाधाएं पहुंचाई जा रही है। और ये ना जब भी तिथि की घोषणा होगी उसकी वजाहत मैं कर दूंगा पूरी तफसील के साथ। उस मुंतजमा की बैठक में पूरी तरह से मैं घोषणा करूंगा कि यहाँ क्या मामला है, वित्तीय मामला का जो भी मामला होगा या जो भी मामला है, हम उस मुंतजमा की बैठक में क्लियर कर देंगे। सीधे यहाँ पर दोषी पाए जा रहे हैं कि आपको जो जजमेंट करने वाला है उसके पास आप नहीं आकर के डायरेक्ट दिल्ली जा रहे हैं। इसको देहाती भाषा में कहा जाता है पढ़ा लिखा जाहिल। बायलॉज पढ़ करके आपको आना चाहिए, बायलॉज का अधीन कर करके आना चाहिए। जिस चीज का आप चुनाव लड़े हैं आप बायलॉज से चलिएगा। बायलॉज में सीधे सीधे ये लिखा हुआ है कि आपका ना कोई एमपी फैसला करेगा, ना विधायक करेगा, ना सांसद करेगा। ये जो कमेटी चुन करके आती है सदर और सेक्रेटरी अंजुमन इस्लामिया क्या और जो आमला, इसकी फैसला, इसका जजमेंट मुंतजमा करती है। तो हमें लगता है कि सदर साहब के जो आरोप है, इन्होंने मुंतजमा को बैठाया, ये राइट में है, और सेक्रेटरी साहब जो है दुम दबाकर पीछे भाग रहे हैं। ये कायरता और बुजदिली वाली काम है। दूसरी बात है कि आप देखिएगा दिल्ली में जाकर के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ये मीटिंग स्थगित हो जाए। एक तरफ आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि ये मीटिंग होना चाहिए, मीटिंग में सब लोग शामिल होना चाहिए, और दूसरी तरफ लोगों को भ्रमित कर रहे हैं ये साजिश के तहत ये मीटिंग को रोका गया है। इस मीटिंग के रोकने के पीछे पूर्व सदर जो है जनाब जो है इब्रार साहब है। हमें लगता है कि ये उनसे गाइड हो रहे हैं, और बहुत सारे एविडेंस है जो एसडीओ ऑफिस में उनको देखा गया है, बजाते विधायक के घर में देखा गया है। ये मीटिंग कैसे स्थगित हो जाए ये लोग कामयाब हो गए, लेकिन जनता को अवगत कराना बहुत ही जरूरी है। जो सोशल मीडिया में जो चल रहा था आरोप पे आरोप, बजाते आप देखिएगा जनता जागरूक है। भाई हमारे मुख्तार साहब जो है लोगों को अपने पूरा हिसाब किताब पेश करने के लिए दावत दी है, लेकिन वो क्यों भागे? ये सवाल उनसे आपको करना होगा। इनके पास टोटल एविडेंस है, जो आरोप लगाया गया ये सब जनता के सामने रखना चाहते थे। जिस तरह से बोला जा रहा है कि तीसरे खिलाड़ी का खुलासा होगा, उन्हीं के चलते जो है कौन ऐसा शख्स है जो मतलब काम में इस तरह से जो है लगातार आप चल रहा है? पूर्व अध्यक्ष आपका इब्रार साहब है। ये डंका के चोट में मैं कहता हूँ एविडेंस है मेरे पास। वो कहते ना खिसियाल बिल्ली खंबा नोचे। आप देखिएगा भाई, जब उनको मिला था, जब लोगों ने मौका दिया, जनता ने मौका दिया काम करने के लिए, वो नहीं किए, जनता उसको नकार के फेंक दिया। आज आप देखिएगा कि वहां पर एक माही कर करके एक जो है संगठन तैयार किए, आज उस काम को कर रहे हैं, पूरा समाज के बीच में डेवलप का काम कर रहे हैं। जब आज अंजुमन का जब सदर थे आप क्यों नहीं किए? ये आप लोगों को सवाल करना चाहिए। जिस समय अंजुमन का आप सदर थे, आपके पास पूरी रांची शहर का अंजुमन का मुंतजमा का पावर था, आपको ये काम करना चाहिए था। जब वो हार गए
तो अंजुमन को नीचे दिखाने के लिए अपने सोसाइटी, अपने संगठन को ऊपर ले जाने का काम कर रहे हैं। जो अभी वर्तमान में जो सदर जीत के आया है, हमें आग्रह है खास करके आमला से, और जो कमेटी है इनको मजबूर ना करे काम करने के लिए। ऐसे ही जो है प्रभार लेने में जो है डिस्टर्ब किए पूर्व सदर, अब इनको मजबूत करने की आवश्यकता है। 1.5 साल का जो वक्फा बचा हुआ है, हम चाहेंगे पूरी मुंतजमा इनको मजबूती के साथ फिर से इन्हें मौका दे। 1.5 साल का वक्फा में काम करके इंशाल्लाह दिखाएंगे। और जो लोग बागी है उनका निकालने का भी प्रस्ताव आपका प्रावधान है, आपका अविश्वास प्रस्ताव लाने का है मुंतजमा का। तो मुंतजमा का जब मीटिंग हो रही थी, आपको डंका के चोट में आना चाहिए था। आपने पीछे के रास्ता से जाकर के ये मीटिंग को स्थगित किया। दोषी तो आप खुद है। क्या मुंतजमा हम तो पहले भी कहा, एस पे बायलॉज जो है मुंतजमा ऑल इन ऑल सब मालिक होती है। पूरे अंजुमन इस्लामिया का मालिक, जजमेंट करने का, फैसला का अधिकार उन्हीं को है, मुंतजमा को है। तो क्या गलत किए मुख्तार साहब? पूरे मुंतजमा को बैठा दिए अपनी बात रखने के लिए। मुंतजमा अगर डिसीजन लेता है कि मुख्तार साहब चोर है तो इनको बर्खास्त कर देता है मुंतजमा। चुनाव होती है और जो लोग जीत करके आते हैं वो कौम का सेवा का भावना से आते हैं। किसी को सैलरी नहीं मिलता है, कोई भत्ता नहीं मिलता है, कौम का खिदमत के नाते आते हैं। तो डॉक्टर तारिक हो या मुख्तार साहब हो, अगर जनता नकार रही है कि तुम कौम का सेवा के लायक नहीं हो, तो इसमें किसी का इज्जत, किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, इज्जत नहीं जाता है कि हम खुद से इस्तीफा दे दें। पूरे अवाम, पूरे जनता चाहती है कि डॉक्टर तारिक जो है पूरे समाज को भ्रमित कर रहे बैठा करके। एक तरफ आप देखिएगा हमेशा मैं तो ऑलरेडी साफ सुथरा काम करता हूं, मैं देखिए इस्तीफा लेके घूम रहा हूं। तो इस्तीफा अगर लेके घूम रहे थे तो आपको आज की मुंतजमा का मीटिंग होने देना चाहिए था और इस मीटिंग में आकर के इस्तीफा देना चाहिए था, जनता फैसला करता। आप इस्तीफा नहीं दे रहे, आपकी कमीशन खोरी रुक गई है, उसकी जांच होगी। जब से आप अंजुमन इस्लामिया का सेक्रेटरी मुंतखब हुए थे, आपकी घर की जो है 3 तल्ला 3 फ्लोर हो गई है ढलाई, उसकी जांच होगी। दूसरे बात जो है, बहुत सारे चीजों को फर्जी कहते हैं। अंजुमन इस्लामिया का अभी जो हॉस्पिटल का जो चुनाव है उसको फर्जी कहते हैं, ये बैठक को फर्जी कहते हैं। अब अंजुमन इस्लामिया का सदर साहब का लेटर पैड में जाएगा उनकी डॉक्टरी, बल्कि वो डॉक्टर नहीं है, हम लोग डॉक्टर बोलते उनका जो है मान सम्मान बढ़ा दे रहे हैं। वो डॉक्टर नहीं है, एमआर थे, वो दवाई बेचने का काम करते थे। मोती मस्जिद के पास एक डॉक्टर इंतजार रहते थे, उनके साथ जो है ये थोड़ा बहुत जो है पेशेंट को देख करके ये सीखे, तब लोग उसको डॉक्टर बोलने लगे। उनका भी सर्टिफिकेट का जांच के लिए हम लोग लिख के देंगे। सदर साहब का जो आरोप है डॉक्टर तारिक में कि हमको काम करने नहीं दिया जा रहा, मुंतजमा की बैठक स्थगित होने से ये साफ हो गया कि वाकई में डॉक्टर तारिक जो है सदर साहब को काम करने में दुश्वारी पैदा करते आ रहे हैं। क्या कि अगर डॉक्टर तारिक सच्चे हैं तो मुंतजमा के बीच में आना चाहिए, ना कि फील्डिंग करके एसडीओ साहब को दिग्भ्रमित कर किए, थाना प्रभारी को बोले कि वहां पर बैठक होगी तो लड़ाई झगड़ा का आसार है, ये है वो है। ये एक साजिश है जो डॉक्टर तारिक जो है जिसके सारे पे रचे हैं, वो अभी हमारे असलम साहब ने क्लियर कर दिया। मैं एक चीज और थोड़ा सा इसको डिफाइन करना चाहूंगा कि जब अबरार साहब चुनाव हारे, जब मुंतजमा ने उनको नकार दिया और हाजी मुख्तार साहब को अंजुमन इस्लामिया का प्रेसिडेंट बनाया, चुनाव हारने के तुरंत बाद जो है अबरार साहब ने घोषणा किया कि अंजुमन इस्लामिया रांची के इतिहास में पहली बार होगा कि अंजुमन इस्लामिया का मध्यवर्ती चुनाव होगा और वो हम करा के रहेंगे। इसी प्लान में वो चलना शुरू किए और अपने कुछ लोगों से डॉक्टर तारिक को घेरवाना शुरू किए। पॉइंट वाली बात यह है कि जेएमसीसी झारखंड मुस्लिम सेंट्रल कमेटी, जिसके वो डॉक्टर तारिक कैंडिडेट थे, आज उनको निष्कासित कर दिया जेएमसीसी से, ये ही जान करके कि डॉक्टर तारिक जो है अब अबरार की उंगलियों पर नाच रहे हैं। अबरार साहब बीन बजा रहे हैं और सांप की तरह नाच रहे हैं, इसीलिए उसको हम लोगों ने नकारा है। और उसी का ये नतीजा है कि अबरार साहब जो बोले थे कि मध्यवर्ती चुनाव कराएंगे, तो डॉक्टर तारिक से इतना डिस्टर्ब करा रहे हैं। और कुछ हमारे आमला के जो मेंबर हैं जो
अच्छे दिल के हैं उनको तुरंत कलच में ले लिया जा सकता है। अबरार साहब थोड़ा सा कलाकार किस्म का इंसान है, और डॉक्टर तारिक मैं पहले भी बोल चुका हूँ वो भी कलाकारी भली बात ही जानते हैं। तो दो कलाकार मिलकर हमारे कुछ आमला के साथियों को भी अपने तरफ कर लिए हैं दिग्भ्रमित कर करके, और हाजी मुख्तार साहब को किस तरह से काम करने में डिस्टरबेंस वो कर रहे हैं, ये आप जब अंजुमन इस्लामिया के दफ्तर में जाकर के, अंजुमन इस्लामिया के हॉस्पिटल में जाकर के तहकीकात कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि ये लोग जो है किस मानसिकता के लोग हैं। मैं क्लियरली बोलना चाहूंगा कि जो कल की आज की जो बैठक होने वाली थी, उस बैठक में जो मुंतजमा जो सर्वोपरि अंजुमन इस्लामिया रांची का, उसको डॉक्टर तारिक ने फर्जी बताया है। तो अगर मुंतजमा फर्जी है तब तो ये बहुत अफसोसनाक बात है, और मुंतजमा को जवाब देना पड़ेगा। डॉक्टर तारिक जैसे अबरार जैसे शख्स को, मुंतजमा रांची के अवाम को जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं मुंतजमा के तमाम मेंबरों से कि ऐसे जो सफेद पोशाक पहन करके हमारे बीच में घूम घूम करके हमारे कौम को नुकसान पहुंचाने, बदनाम करने वाली हरकत जो कर रहे हैं, उनको आप अगली मुंतजमा की बैठक में आकर के मुंह तोड़ जवाब दीजिए और ऐसे लोगों को नकारिए, समाज से एकदम बाइकआउट करने का काम है। डॉक्टर तारिक जैसे लोग जो है समाज में रहने लायक नहीं है। क्या कि कल जो आज जो बैठक होने वाली थी, अगर वो सच्चे होते तो उस बैठक को साजिशन जो है कैंसिल नहीं कराते, वो यहाँ पर आते और अपने बात को रखते। अगर वो सच्चे होते तो सच्चे तो हमारे मुख्तार साहब है, इतना मोटा फाइल लेकर के बैठने वाले हैं मुंतजमा में। इंशाल्लाह जब वक्त आएगा ना, एक एक चीज का जवाब मिलेगा। और डॉक्टर तारिक हमको नहीं लगता कि मेरा खाली एक तो सवाल का जवाब दे दे कि आपको जेएमसीसी ने क्यों नकारा। इससे जवाब मांगिए डॉक्टर तारिक से। अगर असलम भाई गलत है, अफरोज गलत है, तो हम लोग के बारे में थोड़ा सा पता कर लीजिए भैया कि अल्लाह का करम है कि हम लोगों को पूरी जनता आवाम जानती है कि हम लोग खिदमत खल्क करने वाले लोग हैं। हम लोग नाम के पीछे भागने वाले, कुर्सी के पीछे भागने वाले लोग नहीं है। हम लोग चाहते हैं मेरा अल्लाह राजी हो, मेरा रब राजी हो, और गरीब मिस्किनों का कैसे भला हो। इसी के लिए जो अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल में एक गवर्निंग बॉडी बनाई गई है, उसमें हम और असलम साहब मेंबर भी है। हमारे अनवर आलम जो है साफ छवि के, उनको सेक्रेटरी बनाया गया है। डॉक्टर तारिक अब सेक्रेटरी अनवर आलम है, और डॉक्टर तारिक हिसाब किताब मांगता। कौन होता है डॉक्टर तारिक हिसाब मांगने वाला? हिसाब अगर ऑफिस स्टाफ देगा तो हमारे मौजूदा सदर है अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल को, उसको देगा। हमारे सेक्रेटरी अनवर आलम उसको देगा, गवर्निंग बॉडी को देगा। डॉक्टर तारिक मांगता है हिसाब। इससे ये पता चलता है कि डॉक्टर तारिक जो है डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं, जैसे पिछले टर्म में अबरार साहब चलाए। म्यांमार में मुसलमानों को मारा काटा जाता है, यहाँ पर हम लोग मजम्मत करते हैं तो बोलते हैं यहाँ का मुसलमान लोग का यही काम है। वहां कुछ होता है तो यहाँ पर पत्थरबाजी करता है, हम लोग को पत्थरबाज बोलता है अबरार। तो मैं तो पहले भी चैलेंज करता हूँ कि अबरार आकर के डिबेट करें हम लोग से। मुसलमान का रहबर होने का दावा ठोके चलता था, और अभी डॉक्टर तारिक कैसी कर रहा है, बैठ के सामने बात करे। अगर उन लोगों में कुव्वत है, ताकत है, तो अगर वो लोग सच्चे हैं तो आकर के बैठ करके बात कर ले। हाजी मुख्तार से, असलम से, अफरोज से, नदीम इकबाल से, हम लोग से, नौशाद भाई से आके बैठ के डिबेट करे। अगर वो सच्चा है तो मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूं कि आप लोग जो है डिबेट का कार्यक्रम रखिए और अबरार को, डॉक्टर तारिक ऐसे लोग को बुलाइए। जनाब असलम साहब को सैल्यूट करना चाहूंगा, जो हमेशा हक परस्ती की बात करते हैं और ना किसी से डरते हैं, ना किसी से गिला शिकवा करते हैं। आज जो बात इन्होंने रखी है वो डंके की चोट में रखी है, और इसमें 110% नहीं 2000% सच्चाई है। दूसरी चीज, मैं लबो लबाब में ये कहना चाहूंगा कि 20 दिन 25 मेहनत किया है के बीच में जो जोश और खरोश नजर आया था, के इतिहास में ये पहला इतिहास बनने जा रहा था। तो आज इज्जत अफजाई जो मिलने जा रहा था, उस चीज को आपने नकार करके पिछले दरवाजे से और तो इनकार करके आप नहीं जो है ना इस प्रोग्राम को आपने ये साबित कर दिया कि आप कितने सच हैं और कितने